अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4 की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और अभी हम मौजूद हैं जी अब्बाजी के HRV में 16 के एवरेज एंड मगर मीटर। और आज हम कहाँ जा रहे हैं तो जी आपको मैं बात बताता हूँ। उससे पहले जी आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि भाई साहब, अगर आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस इंजन होते हैं वो जी बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो भाई साहब ऐसा नहीं होता। जब आप परफॉर्मेंस इंजन के अंदर से जी पावर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनकी औकात से ज़्यादा उनमें से पावर निकालनी शुरू कर देते हैं, तो जी पावर तो निकालते ही निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो और ज़्यादा अनरिलायबल भी होना शुरू हो जाते हैं। आपको कुछ पता नहीं कि ग्रिल हमें आपका जी पिस्टन पहाड़ के जी चंद के ऊपर पहुँचाओ, आपके जो वेल्व वो जी टूटे हो जाएँ, आपके जो बेरिंग है वो जी किसी मार के आवाज़ कर जाए, या आपकी जब क्रैंक है वो आवाज़ कर जाए, या आपके इंजन के अंदर कभी भी मैकेनिकल फेलियर आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो परफॉर्मेंस इंजन रिलायबल हो, तो भाई साहब ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से ऐसा हो जाए, तो भाई साहब इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल क्या है कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी के अंदर से इंजन निकाल के बाहर रख दें। ना आपकी गाड़ी के अंदर इंजन होगा, और ना ही वो ख़राब होगा, ना ही वो फटेगा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। और आज हम एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसके अंदर भाई साहब इंजन होता ही नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर इंजन की जगह होती हैं जी इलेक्ट्रिक मोटर्स दैट आर पावर्ड बाय ओकाका। बैटरी है तो सिर्फ ओसाका। और जी बेचारी जो गाड़ी है ना गूंगी है, उसमें से कोई आवाज़ वूज़ नहीं आती, और बेचारी के पटाखे भी नहीं चलते। और जी मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ जी बात e-tron GT की। और आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। अब जी सुनने में आया कि भाई साहब वादू तेज़ गाड़ी है, और जी मंडे के दौरान साथ वाले के ना तोन में वाल पड़ जाता है, उसको बंदे का ना साह बंद होकर आ जाता है। तो आइए चल के देखते हैं कि वाकई हमारा साह बंद होता है कि नहीं, या ऑडी हमें भूल ही जाता है। उसके अलावा मैं आपको एक और बात पहले बता दूँ, अगर आपको सीरियस रिव्यू चाहिए तो आप किसी और के रिव्यू देखें जाके, क्योंकि मेरा जो काम है वो है जी शुगर लगाने के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो आइए अपनी मर्जी की तरफ प्रवास करते हैं। और जी चेक करें जी, आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करने आए हैं जी। और जी जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आपके भाई का फेवरेट कलर ब्लैक के अंदर गाड़ी मौजूद है। अभी सबसे पहले हम गाड़ी की जी जन्म कुंडली निकालते हैं। तो भाई साहब इस गाड़ी का नाम है जी ऑडी e-tron GT। और जी इसके दो भाई होते हैं, एक ये खुद है ऑडी e-tron GT, और इसका जो दूसरा होता है बड़ा भाई वो होता है जी ऑडी RS e-tron GT। सबसे पहले ज़रा हम इसके बड़े भाई की बात करते हैं, क्योंकि वो इधर मौजूद नहीं है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता के फिर हम अपनी मेन इसके छोटे भाई के ऊपर आ जाएंगे, जो कि है ऑडी e-tron GT। RS e-tron GT के बारे में बताऊं तो वो होती है जी 590 HP, और ओवर बूस्ट मोड के अंदर चली जाती है 637 HP के ऊपर, और उसका जो 0 to 100 टाइम होता है वो होता है जी 3.1 सेकंड पे। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज के छोटे भाई के बारे में बात करेंगे, जो कि है ऑडी e-tron GT। अब जी सबसे पहले ज़रा हम इसकी स्पेक्स के ऊपर आ जाएं, तो ये गाड़ी क्रिएट करती है नॉर्मली 467 HP, लेकिन इसके अंदर जी एक ओवर बूस्ट मोड भी होता है, जिसके अंदर जी गाड़ी फुल टाइम हफीम खा लेती है, और फिर ये 467 HP से इंक्रीज़ होकर 523 HP के ऊपर पहुंच जाती है। अब जी 523 HP कितनी होती है, तो आपको बताता चलूँ, आप दो सिविक एक्स टर्बो की जान मिला लें, साथ में आप एक 1.8 ग्रैंडी की जान मिला लें, और साथ में आप एक अदद मरान की जान मिला लें, तो उन सारों की HP को जब आप प्लस करेंगे तब जाके आपको मिलती है जी 523 HP। उसके बाद फिर हम आ जाए ज़रा बैटरी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि ओकाका बैटरी है तो सिर्फ ओसाका। अब जिस गाड़ी के अंदर 93 kWh की बैटरियाँ लगी हुई हैं, और ये कितनी देर में चार्ज होती हैं, तो आपको पता चलूँ कि भाई साहब अगर आप एक बैटरियाँ घर में चार्ज करते हैं ना, तो आपको कम से कम 9 घंटे लगेंगे जी चार्ज करने में। अब जी आप कहेंगे कि भाई साहब ऐसी गाड़ी का क्या फ़ायदा, जिसको भाई साहब चार्ज करने के लिए हमें 9 घंटे लगाने पड़ेंगे, पहले चार्जिंग करनी पड़ेगी, बाद में फिर हम उसको चलाना पड़ेगा। तो आपको पता चलूँ कि भाई साहब इस गाड़ी का भी वही हिसाब है कि मैंने नोट रखा, मेरा मूड बने। अगर आप इसको DC फास्ट चार्जर से इसको चार्ज करते हैं, तो ये 0 to 80% चार्ज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट्स के अंदर। और इसके अंदर जो बैटरीज की प्लेसमेंट है वो थोड़ा गाड़ी के अंदर नीचे करके इन्होंने की हुई है, ताकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा हो, और इसको बेहतरीन किस्म की ग्रिप और स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब इस गाड़ी के अंदर इंजन होता ही नहीं है, तो आप कहेंगे तो भाई साहब इंजन नहीं है तो इसके अंदर फिर गाड़ी चलती कैसे है। तो आपको पता चलो इस गाड़ी के अंदर जी 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। एक मोटर इसके फ्रंट व्हील्स को घुमाती है, और दूसरी जो मोटर होती है वो उसके बैक व्हील्स को घुमाती है। अभी 2 मोटरें हैं, चारों टायर घूम रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि गाड़ी जो है आपकी ये ऑल व्हील ड्राइव है, मतलब कि इसके जो चारों टायर है वो गाड़ी को पावर करते हैं और आगे लेके जाते हैं। ये जी आपके भाई ने आपको ज़रा ऊपर से रिव्यू दे दिया है, तो अब हम चलते हैं जी डिटेल रिव्यू की तरफ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। ये चेक करें जी, जहाज हमारा रिव्यू ख़राब किया जा रहा है बार बार। अब जी गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ आ जाए, तो सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपके भाई का जी फेवरेट रंग है फुल टाइम ब्लैक। और जी एक्सटीरियर में जो सबसे मज़ेदार चीज़ हमें सबसे पहले नज़र आई है वो है जी इसकी ये फ्रंट हेडलाइट्स। ये जी LED मैट्रिक स्टाइल हेडलाइट्स होती हैं, और इसमें जी फुल टाइम जी सुपरमैन की आंखों की तरह जी शुआएं मारती हैं। अब जी इसका क्या मतलब है, तो भाई साहब इन लाइट्स के अंदर लेज़र मॉड्यूल होता है, और साथ में जी LED स्पॉट भी होता है। अब जी आप पूछेंगे भाई साहब ये लेज़र मॉड्यूल करता क्या है, तो ये आपकी हाई बीम के थ्रो को दुगना कर देता है।
उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब आजकल हर कोई HDR लगा के जी अगले कोना गा रहा होता है, तो इस गाड़ी के अंदर जी ऑटोमेटिक फीचर है कि जब इसको पता चलता है कि सामने से कोई और गाड़ी आ रही है तो ये अपनी बीम की जो थ्रो होती है उसको नीचे कर देती है ताकि आपका अगला बंदा अन्ना ना हो। उसके अलावा जब आप गाड़ी को पार करते हैं तो ये अपना बीम का पैटर्न साइड की तरफ ज़्यादा कर देता है ताकि आपको पता चल जाए कि भाई साहब के नीचे कोई गटर गुटर तो नहीं है और आप अपनी गाड़ी को सेफली पार कर सकें। उसके बाद हम आए थे गाड़ी के फ्रंट ग्रिल की तरफ, तो आप चेक कर सकते हैं भाई साहब इसको बड़ा मजेदार किस्म का जी एलिवेटेड हेक्सागोनल स्टाइल इसको जी फ्रंट ग्रिल दी हुई है। अब जी आप कहेंगे भाई साहब दूसरी गाड़ियों की तो ग्रिलों में जी मोहरियाँ होती हैं, इस गाड़ी की ग्रिल के अंदर मोहरियाँ क्यों नहीं है? तो आपको पता चलो कि भाई साहब जो मोहरियाँ होती है ना उनका काम होता है जी एयर को फ्लो करना। वो जब उनमें से एयर फ्लो होती है आपके रेडिएटर को जाके लगती है, आपके इंजन को ठंडा करती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब इस गाड़ी में तो इंजन है ही नहीं, तो इन्होंने ऑडी ने वो सारी की सारी मोहरियाँ बंद कर दी और आपको इस तरह का एक यूनिक एलिवेटेड हेक्सागोनल स्टाइल इन्होंने फ्रंट ग्रिल दी है। एलिवेटेड बोले तो उभरा उभरा। तो उसके बाद हम चले जाते हैं गाड़ी के नीचे के ऊपर, तो गाड़ी के नीचे आप चेक कर सकते हैं जिसको कैमरा लगा होता है, सामने दूसरे सेंसर्स वगैरह भी लगे होते हैं। ये जी गाड़ी के अंदर ऑप्शंस आई होती हैं, उनमें से आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी गाड़ी की साइड पे, तो जी आपको गाड़ी के रिम्स चेक करवाऊँ तो भाई साहब फुल बिग रिम्स। अब जी ये हैं जी 20 इंच के अंदर रिम्स हैं और जो फ्रंट हैं ये होते हैं जी 9 JJ और जो बैक होते हैं वो होते हैं जी 11 JJ, क्योंकि ये स्टैगर्ड सेटअप है। अब जी फ्रंट की प्रोफाइल पे हैं तो भाई साहब इसको प्रोफाइल लगी हुई है जी 245, 45, 20। अब जी हम चलते हैं ज़रा बैक के रिम्स की तरफ, तो भाई साहब बैक के रिम्स आपको मैं चेक करवाऊँ तो बैक के जो रिम्स होते हैं ये होते हैं जी 11 JJ बोले तो चौड़ाई इंचों के अंदर, मतलब कि ये जो चौड़ाई है रिम की वो है जी 11 इंच और ये पीछे भी 20 इंच की रिम्स हैं और इनके ऊपर जो प्रोफाइल लगी हुई है वो है जी 285 40 R20। अब जी 285 इतनी ज़्यादा चौड़ाई होती है कि अगर आप किसी सादी गाड़ी के 2 टायर आपस में जोड़ दें ना तो जितनी उनकी चौड़ाई बनती है ना उतनी जाके बनती है जी ये 285, इतनी ज़्यादा चौड़ाई है ये। अब जी इस गाड़ी को इतने चौड़े रिम क्यों दिए हुए हैं तो आपको बता चलूँ इससे इसकी हैंडलिंग इंक्रीज़ होती है, इसकी ग्रिप इंक्रीज़ होती है लॉन्च के ऊपर और जी गाड़ी की ब्रेकिंग भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम आते हैं गाड़ी की बैक के ऊपर, तो जी आपको मैं बैक का गेड़ा करवाता हूँ। बड़े किसी मज़ेदार किस्म की इसकी बैक है, आप बैक के ऊपर चेक कर सकते हैं जिसको फुल टाइम बड़ी बैक लाइट्स दी हुई हैं। गाड़ी के नीचे चेक करें तो जी आप चेक कर सकते हैं इसको डिफ्यूज़र दिया हुआ है जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करता है और जो एयर की टर्बुलेंस होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके अलावा आप और नीचे जाएँ तो आप चेक कर सकते हैं भाई साहब इसके अंदर किसी किस्म की जी एग्जॉस्ट टिप्स वगैरह नहीं होती, किसी किस्म का ये तूता शुता नहीं लगा होता क्योंकि ये जी इलेक्ट्रिक कार है। उसके अलावा आप अभी ऊपर देख सकते हैं कि भाई साहब इसको किसी किस्म का ना स्पॉयलर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये सर ये जिसका पॉपेबल स्पॉयलर है और ये जब गाड़ी हाई स्पीड्स के ऊपर पहुंचती है तो ये खुद ब खुद ऊपर आया था और गाड़ी को जी डाउन फोर्स देता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गाड़ी की हैंडलिंग इंक्रीज़ होती है और गाड़ी की ग्रिप इंक्रीज़ होती है। अब जी जैसा कि आपको ने बताया कि भाई साहब इस गाड़ी के अंदर इंजन होता ही नहीं है, तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं ज़रा बोनट खोल के अंदर होता क्या है, तो जिसको बोनट खोलने का जी बड़े यूनिक किस्म की जगह है जी। इन्होंने जो उसका बटन दिया हुआ है वो होता है जी आपके दरवाजे के यहाँ पे करके, ड्राइविंग साइड के दरवाजे के यहाँ पे करके आप इसको दबाएँ तो आपका जो बोनट है वो जी पॉप अप हो जाएगा। अब जी बोनट हम खोलते हैं तो जी चेक कराता हूँ जी, आपको मैं गेड़ा करवाता हूँ नीचे क्या है, तो जी ये चेक करें। ओके थे गया, ये देखें जी नो इंजन फॉर यू, ओनली खाली जगह फॉर यू। और जिन्होंने आपको फ्रंट पे एक जी छोटी सी डिग्गी दी हुई है जिसके अंदर आप जी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं और वो सामान भी रख सकते हैं जो आप घर वालों को दिखाना नहीं चाहते हैं फुल टाइम छुपा के। तो आइए अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं, आपको जी मैं इंटीरियर का गेड़ा करवाता हूँ। अब जी गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ रहे हैं तो जी आए हैं आपको जी मैं जरा इंटीरियर का गेड़ा करवाता हूँ जी, बड़े मज़ेदार किस्म का जी इसका इंटीरियर है। तो जी ये चेक करें आप, फुल मज़ेदार फुल टाइम जो मैंने इंटीरियर है इसका जी आप चेक कर सकते हैं जी फुल टाइम यस मैस। अब जी आपको इंटीरियर के अंदर का गेड़ा करवाऊँ तो जी आपको मैं मज़ेदार बातें बताता हूँ अब। तो जी सबसे पहले अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ जाएँ तो जी जब आप इस इंटीरियर के अंदर आते हैं तो जो ऑडी RS वाले यूज़र्स हैं उनको जी बड़ा अपना महसूस होगा, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो ऑडी RS के बाकी नॉन हाइब्रिड मॉडल्स मतलब कि जो नॉन इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अब जी ये ऑडी ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि जो उसके यूज़र्स हैं उनको जी अपनापन महसूस हो। वैसे तो जी आप और मैं जब सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी तो आपको ऐसा लगता है जी यहाँ से कोई 32 इंच की LCD ऊपर आ रही होगी, यहाँ से जी कोई 36 इंच की LCD ऊपर आ रही होगी, लेकिन ऑडी वालों ने अपने यूज़र्स को एक अपनापन वाली फील देने के लिए इसके अंदर बाकी RS मॉडल्स की तरह का इंटीरियर दिया। अब जी इस गाड़ी के अंदर जी आपको सिर्फ 2 स्क्रीन दी हुई हैं, एक होती है जी आपकी इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन और ये होती है जी 10.1 इंच की स्क्रीन
और दूसरी आपको ये वाली दी जाती है आपकी क्लस्टर गेज की स्क्रीन, जिसको हम कहते हैं जी वर्चुअल कॉकपिट सिस्टम। और ये आप अपने क्लस्टर गेजेस को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट वगैरह कर सकते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दी जाती है, आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने क्लस्टर गेजेस के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक आप चाहते हैं जी आपको बैटरी वाला बड़ा नजर आए, आप चाहते हैं जी आपको रेंज बड़ी नजर आए, आप चाहते हैं जी आपको बीच में गूगल मैप खोल के नजर आए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब मुझे मसला है जी रस्तों का, अगर आपको ही मसला है तो आप इसके अंदर जी वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जी फिर बीच में ये बड़ा करके जी गूगल मैप चेक करवाएगा। आपको जी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दी जाती है इस क्लस्टर गेज के अंदर, इसी वजह से हम इसको कहते हैं जी वर्चुअल कॉकपिट। तो आइए आपको मैं दूसरी चीज़ गिरा करवाऊँ तो आप जी ये चेक कर सकते हैं जी इसके इंटीरियर के अंदर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़ा खूबसूरत किस्म का लगता है और इस गाड़ी को एक स्पोर्टिव और प्रीमियम फील देता है। उसके अलावा जरा हमारे गाड़ी की सीट्स के ऊपर आ जाए तो आपको सीट्स का गेड़ा करवाता हूँ। तो भाई साहब इसको ओरिजिनल बकेट सीट्स टाइप की आती हैं और जी इनका स्ट्रक्चर उन्होंने इस किस्म का बनाया हुआ है। ये आपको मैं जरा अपना मुंह दिखा के बताता हूँ कैसा बनाया हुआ है जी। अब मैं अपना मुंह क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जी मैं फील चेक करवाना चाहता हूँ इनकी। ये जो सीट्स हैं ये बंदे को ना फुल टाइम झपी डाल लेती हैं, बंदे को एक जगह ना पकड़ के रख लेती हैं। क्योंकि जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि गाड़ी भाई साहब वादू तेज है, तो ये सीटें आपको जी फुल टाइम एक जगह पकड़ के रख लेती हैं, ताकि जी आप मोड़ छोड़ काटने पे या जब मांडा मार रहे हो तो जी आप गाड़ी के कंधों कुंधों में ना बाज रहे हो। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं जी भाई उन्होंने ऊपर पैनोरामिक सनरूफ दी हुई है, ताकि जी सर्दियों के अंदर आप धूप के फुल टाइम सेके ले सकें और जी फुल टाइम इंजॉय कर सकें। तो अब जी आपको मैं बैक सीट का गेड़ा करवाता हूँ। तो आइए बैक पे चलते हैं। गाड़ी की बैक सीट्स का आपको गेड़ा करवाऊँ तो आपको बैक चेक करवाता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं बैक के ऊपर भी उन्होंने एक किस्म का बकेट सीट्स वाला उन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। और जी जिस तरह वो कहते नहीं है कि भाई साहब बच्चे दो ही अच्छे, तो इस गाड़ी में भी उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है। सिर्फ दो बंदे पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब इसको ना बकेट स्टाइल डिज़ाइन दिया हुआ है, तो जो बंदा बीच में बैठता है ना उसको फिर ये दो जी चोटियाँ चुभरी होती हैं नीचे। तो जी ऑडी ने अपने लिहाज से इस गाड़ी को एक किस्म का आप समझें जी सिर्फ इसमें जी 4 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन आपको पता है जी यहाँ पे जी पाकिस्तान के अंदर माहौल ही और है, तो जी आप फिर चाहे 10 बंदे फिट कर लें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा आपको एक और मज़ेदार चीज़ चेक करवाऊँ तो जी इन्होंने बैक के ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई हैं और बड़ी छुपा के दी हुई हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी बीच में लाकर उन्होंने जी चार्जिंग पोर्ट्स दी हुई हैं आपको, ताकि जी आप अपना मोबाइल फुल टाइम चार्ज कर सकें। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो जी आपके लिए एक नेमत है। और जी मंडे मारने के बाद के हम करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, तो जी आपको जरा मैं मंडे वाली ऑप्शन भी दिखा दूँ। तो जी इसे आप चेक कर सकते हैं, इसको जी ऊपर पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं। इनके साथ आप गाड़ी को जी ओवर बूस्ट मोड के अंदर ला सकते हैं और जी आप इसके साथ बैटरी रीजनरेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं कि जी आप जब जैसे जैसे ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी अपनी पूरी कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैटरी को रिचार्ज वगैरह कर सके। उसके बाद भाई साहब मंडों के मोड आपको चेक करवाऊँ तो ये चेक कर सकते हैं जी आप, ये आपको एक बटन दिया हुआ है ड्राइव सेलेक्ट का, इसको आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जी इस तरह करके आपको जी मोड्स दिखाएगी। सबसे ऊपर जो है ये है जी एफिशिएंसी मोड। एफिशिएंसी मोड के अंदर क्या होता है, तो भाई साहब गाड़ी अपनी पूरी कोशिश करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज वगैरह दे, आप जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को चला सकें, जितनी बैटरी पहुँचा सकेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज देने की कोशिश करेगा। उसके बाद दूसरा मोड था वो तो है जी इसके अंदर कंफर्ट मोड। इसके अंदर जी आपको गाड़ी फुल टाइम जी जहाज़ वाली फीलिंग देगी जी, आपको गाड़ी के अंदर किसी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी आपको जितना फुल टाइम कंफर्टेबल कर सकती है आपको उतना करेगी। उसके बाद आपको एक और मोड चेक करवाऊँ तो भाई साहब ये डायनामिक मोड आप चेक कर रहे हैं, ये है गाड़ी का जी स्पोर्ट्स मोड। इसमें जी गाड़ी फुल टाइम वैशी हो जाती है और जी आपको अपनी पूरी कोशिश करती है कि भाई साहब जब ये लॉन्च मारे तो जी आप इन सीटों के अंदर जी दफन हो जाए जिंदा। और इस मोड के अंदर जी गाड़ी फुल टाइम वैशी हो जाती है, फुल टाइम स्टीरॉइड्स के ऊपर आ जाती है और हम इसी वाले मोड के ऊपर मंडा मार के चेक करेंगे। उसके अलावा आपको एक खास मोड चेक करवाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं नीचे आपको नजर आ रहा है जी इंडिविजुअल मोड। ये होता है जी आपका मनपसंद मोड। इसके अंदर जी आप अपने मर्जी के मुताबिक अपने ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक अपनी गाड़ी को सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी आपकी गाड़ी फुल टाइम वैसी चले, आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्ट भी मिले साथ में परफॉर्मेंस भी मिले, तो आप इस इंडिविजुअल मोड में उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक अपनी गाड़ी का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जी इन मोड्स के अंदर जाने के लिए जब आप कंफर्ट से डायनामिक मोड में जाते हैं तो भाई साहब इस गाड़ी के अंदर मौजूद है जी 3 चैम्बर एयर सस्पेंशन। गाड़ी अपनी मोड के मुताबिक अपनी हाइट एडजस्ट करती है। अगर आप कंफर्ट पर रखते हैं तो आपकी गाड़ी थोड़ी ऊपर होगी, अगर आप गाड़ी डायनामिक मोड में रखते हैं तो ये आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली एयर सस्पेंशन का इस्तेमाल करके थोड़ी नीचे हो जाएगी, ताकि गाड़ी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको जी गाड़ी फुल टाइम हैवी किस्म की परफॉर्मेंस भी दे और आपको मंडे भी चेक करवाएं। गाड़ी के लॉन्च मोड में डालने का जी बड़ा ईजी तरीका जी, आपने जी ब्रेक का पैडल दबाना है और साथ में जी आपने रेस का पैडल दबाना है, तो जी आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉन्च कंट्रोल वाले मोड के ऊपर आ जाएगी। और जी गाड़ी को पी में करने का जी सबसे अच्छा तरीका जी आपने बस दरवाज़ा खोलना है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली पी में चली जाएगी। पी बोले तो पार्किंग में। तो आइए हम अब मंडे की तरफ चलते हैं और जी मंडा मारने के लिए जी हम इसके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आए हैं, वो आपको जी मैं चेक करवाता हूँ कि हम इसके लिए क्या लेके आए हैं। हम इसके लिए करने लगे जी केला टेस्ट। केला टेस्ट किया तो आपको जी मैं केला लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ केले टेस्ट में हमने क्या करना है। अब जी आपको जरा मैं गाड़ी स्टार्ट होने पर साउंड बनाती है ना, वो आपको मैं चेक करवाता हूँ, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रिक कार है, ये आप चेक कर सकते हैं जी।
ये आप गूंज सी चेक कर रहे हैं, ये ऑडी ने जानबूझ के अंदर आवाज़ डाली है ताकि लोगों को पता चले कि भाई साहब गाड़ी आ रही है, क्योंकि जिस तरह का आपको पता भाई प्रियस की आवाज़ कोई नहीं होती। तो ये ऑडी ने स्पेशल पेडेस्ट्रियंस के लिए रखा है ताकि जी जब गाड़ी उनके पीछे आए तो उनको पता चले कि हाँ भाई वाकई गाड़ी आ रही पीछे। ये आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, आवाज़ एक गूंज सी होती है यूनिक किस्म की। और ये जी हम रिंग रोड चढ़ चुके हैं और जी हम गाड़ी भगा के चेक करने लगे हैं, देखते हैं कि आपको भाई डरता है कि नहीं। उम्मीद तो यही है कि भाई साहब मैंने सीट के अंदर जिंदा दफन हो जाना है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। ये भाई साहब मेरा पहला एक्सपीरियंस है जी इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठ के। अब ये ज़रा हमारे फ्रंट साइड पे हो जाए ना तो ये छिलर फिर हम गाड़ी भगा के चेक करेंगे। ये जी बंदे को जिस तरह पुराने ज़माने में वो बंदों को जिंदा दफन नहीं करते थे, ये आपको सीट में दफन करने की कोशिश करती है, वैसी पुलिस का। आपको ना जरा एक बार जीरो से मार के चेक करवाएंगे, उसके अंदर जी फोर्स बड़ी हैवी किस्म की होती है, बंदे का ना साह बंद होने लग जाता है। ये चेक करें जी आपका मीटर चेंज हो गया फुल टाइम। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं ये कन्फिगर की आपका नीचे ऑप्शन दी होती है। लो जी ओके साइकिल आ गया, रैन दूसरी रात हो गई, अभी नहीं। उसके अलावा आपको ये दिखाओ जी, आप चेक कर सकते हैं बड़ा खूबसूरत किस्म जी ये ई-ट्रॉन लिखा हुआ है उसके अंदर जी, लाइट्स जा रही हैं आपको जी 40 रंग की ऑप्शन दी जाती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर जी अपना मनपसंद रंग इसके अंदर जी लगा सकते हैं। ये जी गाड़ी का लॉन्च मारने लगे हैं और मोटरसाइकिल आ गया है। वन मोर टू मोर वन कल्टस ऑल्सो। ओ तेरी ओए वैशी। ये जी गाड़ी G&G करती है, मतलब कि ग्रिप करती है और गैप हो जाती है। और जी एक बात मैं आपको बताना भूल गया गाड़ी के टॉप स्पीड के बारे में, तो भाई साहब ये 245 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है और ऑडी ने इसके ऊपर लॉक लगाया हुआ है कि उसके ऊपर ना जा सके। अगर आप वो लिमिट रिमूव कर देते हैं तो ये जी आराम से 250 260 270 पता नहीं कहाँ से टप के कहाँ चली जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें झूला लिया है और मुझे पता चल गया हाँ भी वाकई कोई तेज़ गाड़ी में हम बैठे हैं। और जी वही हुआ जिसका डर था, जैसा कि आपको पता मुझे गजनी वाली बीमारी है, उन्हें चीज़ें भूल जाती हैं। तो भाई साहब केला टेस्ट कर रहा था, हम गाड़ी घुमा फिरा के लाया तो याद है कि भाई साहब केला था बाजी के एचआर भी पड़ा है। ये जी बिग लॉस हो गया हमारा आज, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आपको जी मैंने माना मुंडा चेक करवाई, गाड़ी बड़ा मजेदार किस्म का रिव्यू दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।